सुप्रभात बच्चों। 22 अक्टूबर 2020 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 11 उस रात की बात को अभ्यास सागर में करेंगे और आज का हमारा मुख्य विषय है क्रिया विशेषण। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो क्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। जैसे कब, सुबह, कहाँ, शहर, कैसे, घूम घूम कर, कितना, थोड़ा। तो बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने पिछले वाक्यों के अनुरूप उत्तर लिखा पहले प्रश्न का। अब मैं आपको सबसे पहले यह समझाना चाहती हूँ कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके भेद, इसके 4 भेद होते हैं। इसके भेदों का नाम याद रखने के लिए हमें एक शब्द क्रिस्प याद रखना चाहिए, क्योंकि क्रिस्प में से बच्चों क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? कभी हम संज्ञा के भेद करते हैं, कभी सर्वनाम के भेद करते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद कर रहे हैं। इसके भेदों के नाम को पूरी तरह याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है जिसे हम क्रिस्प कहते हैं। अब इस क्रिस्प में से ही 4 भेद निकल के आएंगे। सबसे पहला शब्द है क से कालवाचक। उसके बाद रिस्प में री से रीतिवाचक। उसके आगे स से स्थानवाचक और प से परिमाणवाचक। तो बच्चों, क्रिस्प एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म याद करने से आपको क्रिया विशेषण के 4 भेद एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। आप कैसे याद करेंगे? क से कालवाचक, री से रीतिवाचक, स से स्थानवाचक और प से परिमाणवाचक। तो बच्चों, इसलिए अगर आप क्रिस्प याद रखेंगे तो इसके एक एक शब्द से आप एक एक भेद निकाल सकते हैं। बच्चों, जो ये मैंने लाल रंग के शब्दों में लिखा है, यह आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने दिया है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों में क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। जैसे क, नमिता सुबह से पढ़ रही है। अब अगर मैं इसका प्रश्न निर्माण करूं तो कब से पढ़ रही है? सुबह से। तो अगर कब आ गया तो इसका कालवाचक भेद होगा। मालविका धीरे धीरे बात करती है। मालविका कैसे बात करती है? रेशमा उधर चली गई। रेशमा कहाँ चली गई? सरला बहुत बोलती है। सरला कितना बोलती है? रमेश मधुर गाता है। रमेश कैसा गाता है? तो बच्चों, आप कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये सब शब्दों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद बता सकते हैं। अगर कब होगा तो कालवाचक, अगर कैसे होगा तो रीतिवाचक, अगर कहाँ होगा तो स्थानवाचक, अगर कितना होगा तो परिमाणवाचक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है। अब देखिए, स्थान कौन से होते हैं? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर। अब जो ऐसे शब्द हैं जिनसे स्थान का बोध हो उनको आपने घेरा लगाना है। मैंने इन्हें लाल रंग में किया है। जैसे मोहन अंदर चला गया। बच्चे वहां तमाशा देख रहे हैं। हवाई जहाज ऊपर उड़ गया। प्रियंका यहाँ रहती है। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तो बच्चों, जो मैंने लाल रंग में दिए हैं, इन शब्दों से हमें स्थान का बोध होता है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के
उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। अब अगर समय होगा तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? कालवाचक। जैसे पिताजी अभी बाहर गए हैं, मीना कल सुबह आगरा जाएगी, तुम अब जा सकते हो, गीता आज घर चली जाएगी, हम रात भर पढ़ते रहे। तो बच्चों मैंने अभी, कल, कब, आज, रात भर, तो इससे हमें समय का, काल का बोध हो रहा है, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जो क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि प्रश्न से ही पता चल रहा है कि रीति है, विधि है या तरीका है, तो रीतिवाचक किसी कार्य को किस रीत से, किस विधि से पूरा किया गया, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो घोड़े की जो दौड़ने की विधि है, जो उसकी रीति है, वो कैसी है? तेज। हमने एक दूसरे की पीठ ज़ोर ज़ोर से ठोकी। अब कैसे ठोकी? ज़ोर ज़ोर से। तो पीठ ठोकने की ये विधि है कि ज़ोर ज़ोर से ठोकी। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही थी। अब श्यामला कैसे खा रही थी खाना? धीरे धीरे। ये उसकी रीति है, उसकी विधि है खाना खाने की, कि वो धीरे धीरे खाती है। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। कैसे समझा दिया? भली भांति, अच्छी तरह से। ये समझाने की विधि है। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे। कैसे? उनका फिल्म देखने का तरीका है, विधि है, रीति है। कैसे? ध्यानपूर्वक। तो बच्चों ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है। अब मात्रा, क्वांटिटी, या परिमाण, नापतोल। लता ने उन्हें बहुत हंसाया। अब कितना हंसाया? बहुत हंसाया। तो एक नापतोल है, एक परिमाण है, तो इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। वह कम बोलती है। कितना बोलती है? कम। मोनिका ने बहुत काम किया। कितना काम किया? बहुत। काम के समय पर काम अधिक और बातें कम किया करो। काम कितना और बातें कितनी किया करो? काम अधिक और बातें कम किया करो। उतना खाओ जितना पचा सको। कितना खाओ? तो उतना खाओ जितना पचा सको। तो बच्चों ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण थे प्रश्न नंबर 6 में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद भी लिखिए। अब देखिए, इसको प्रश्न को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। श्वेता की चूड़ियाँ जोर से खनक रही थी। अब कैसे खनक रही थी? जोर से। ये चूड़ियों के खनकने की विधि है, रीति है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर है। इसके पश्चात ख, वह कल चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? कल चले जाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो समय इसमें बताया गया है, कब जाएंगे? कल जाएंगे, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। इसके पश्चात उपासना धीरे धीरे चलती है। अब उसके चलने की ये रीति है कि वो धीरे धीरे चलती है, स्टाइल है उसका, उसकी विधि है, तो इसलिए इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तुषार ऊपर बैठा है। अब इसमें स्थान बता दिया कि ऊपर बैठा हुआ है, वो स्थान की ओर इशारा किया गया है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। इसके पश्चात बच्चे अभी खेल रहे हैं। अभी खेल रहे हैं, अभी समय का बोध कराया जा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों इसमें आपको क्रिया विशेषण के भेद लिखने हैं और क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में के बहुवचन रूप लिखिए।
अब एकवचन से बहुवचन। मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया। मैंने को हमने में और रुपया को रुपये में। हमने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया। ख, मैं पढ़कर सो जाती हूँ। मैं को हम में बदलेंगे, हम पढ़कर सो जाते हैं। ग, वह नानी से कहानी सुनता है। वह को वे में और कहानी को कहानियाँ में। वे नानी से कहानियाँ सुनते हैं। मुझे लुटेरे का डर था। मुझे को हमें में, लुटेरे को लुटेरों में। हमें लुटेरों का डर था। पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंगें हवा में उड़ती चली गई। पतंग को पतंगों में, और बाकी पूरा वाक्य इसी तरह से लिखा जाएगा। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे मागू, मागू को अगर हम चंद्रबिंदु या अनुनासिक लगाएंगे तो मांगू। ईजन को इंजन। लुटेरो लुटेरों। बधी बंधी। पतगे पतंगे। मांगने मांगने। तो बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगने से वाक्यों के उच्चारण में भेद आता है और सही गलत का भेद भी पता चलता है। तो यह कार्य आप सभी को अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में करना है। कल हम इसका प्रश्न नंबर 10 करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। और जो प्रश्न नंबर 1 के पश्चात लाल रंग में समझाने के लिए दिया गया है क्रिया विशेषण के भेद, वे आपको नहीं लिखने हैं, वे केवल समझाने के लिए हैं। धन्यवाद।